जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा DSSP आयुर्वेद फार्मासिस्ट की इस वैकेंसी के विषय में कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा, इस पूरी भर्ती का सिलेबस क्या है, कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन इस आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी में हो सके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी के इस वैकेंसी का सिलेबस बताना चाहता हूं। आपकी इस वैकेंसी है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, उसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। और इस 200 प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय होगा। यह जो 200 प्रश्न है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका सेक्शन ए, एक आपका सेक्शन बी। जो आपका सेक्शन ए है इसमें आपके जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आएगा, हिंदी से आएगा और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 सेक्शन हैं जो सेक्शन ए में है और यहाँ से प्रत्येक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जीके जीएस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, आपका इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन। टोटल आपका 100 नंबर होता है। तो सेक्शन ए से आपका कितने होगा? 100 नंबर। और सेक्शन बी जो है यहाँ से आपके आयुर्वेद से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपका 100 नंबर का होगा। टोटल अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का पेपर होगा और इन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अगर हम इस सिलेबस को और भी डिटेल से देखें तो आपको और भी पता चल जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो जीके जीएस आएगा इसमें आपके करंट के सवाल आएंगे, करंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, पॉलिटी भी आएगा, स्पोर्ट्स से भी आएंगे, आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा और उसके साथ साथ आपके एग्जाम में साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ है, कब स्थापित किया गया है, कैसे बना है, किस लिए बना है, कितने सदस्य देश है, ये सभी जो प्रश्न है वो भी पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है मैथ की बात करें तो मैथ में आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न आएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, उसके बाद आपका परसेंटेज होगा, एवरेज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद डीआई, टेबल एंड ग्राफ। यहाँ से आपके मैथ में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों में एक तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका वोकैब से प्रश्न पूछा जाएगा, ग्रामर से प्रश्न पूछा जाएगा, आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपका रीडिंग यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ आपका हिंदी में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आपका आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि है आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट। ये आपका जो सब्जेक्ट का ज्ञान है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एक ही सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा टेंशन यही है कि ये आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो है, जो आपका सिलेबस है, इसकी तैयारी कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बस इसका एक आपका कोर्स कर लिया है लेकिन वहाँ पे उसकी तैयारी नहीं की है, पूरा सही से ज्ञान उनको नहीं है। अब उनके मन में सवाल यही है कि इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करूँ, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ जिससे अच्छा स्कोर मिल सके। मैं बात करूँ अभी आपके सिलेबस के विषय में तो आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो है यहाँ से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछ जाएंगे और इन 100 प्रश्न आपका जो होगा वो आपका बेसिक प्रिंसिपल आप आयुर्वेद से होगा, द्रव्य गुण विज्ञान से आपके प्रश्न होंगे, रसशास्त्र से आपके प्रश्न होंगे, वैसे कल्पना से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक मॉडर्न आप फार्मासिस्ट से होगा और एक्ट एंड रेगुलेशन जो आपके हैं आयुर्वेद से संबंधित वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट जो है DSSP के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी आई है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, उसका पूरा सिलेबस है। अब सवाल ये आता है, हमने सिलेबस तो देख लिया लेकिन आप इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो तैयारी करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप इस जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक से हमारे एक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं जहां पे आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये आप यहां पे एक नंबर भी देख रहे हैं जो कि आपका नंबर है 90 26 92
7315। यदि आपको DSSB की अच्छी तैयारी करनी है, यदि आपको DSSB में सिलेक्शन लेना है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको आपकी पूरी सिलेबस जो मैंने आपको अभी बताया उसका पूरा PDF मैं आपको दूंगा। और PDF आपको कैसे दिया जाएगा, ये आपका DSSB आयुर्वेद फार्मासिस्ट का PDF बैच है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PDF मिलेगा, वीडियो नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता दूं, यहाँ पे आपको वीडियो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ PDF मिलेगा। PDF आपका संपूर्ण सिलेबस जो आपका है उसका संपूर्ण सिलेबस का PDF होगा, हाथ से लिखे हुए आपके नोट्स होंगे। आपको प्रतिदिन आपके 50 प्रश्नों की क्विज भी आपको करवाई जाएगी, और उसके साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा जिसकी संख्या 5 होगी। और उसके बाद डेली टारगेट प्लान होगा आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए। और आपका जो पूरा सिलेबस है वहाँ से लगभग आपके एग्जाम में 10,000 प्रश्नों की क्विज भी करवाई जाएगी। आपका डेली जो 50 क्विज होगा उसी के आधार पे हम देखेंगे, तो लगभग आपका एग्जाम जब होगा वहाँ तक हम प्रयास यही करेंगे कि 10,000 के आसपास प्रश्नों की क्विज हम आपको दे दें। और उसके बाद जो आपका आयुर्वेद फार्मासिस्ट है इसका पूरा PDF दिया जाएगा, चाहे आपका बेसिक प्रिंसिपल आप आयुर्वेद का हो, या फिर आपका द्रव्य गुण विज्ञान का हो, या आपका रस शास्त्र का हो, वैसे विकल्पना का हो, और उसके बाद आपका एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ आयुर्वेद का हो, सभी का PDF आपको दिया जाएगा। पूरा जो आपका सिलेबस है यहाँ से आपको सभी PDF दिए जाएंगे, और PDF के साथ साथ आपको 5,000 प्रश्न भी दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव। ये 5,000 जो प्रश्न होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा पूरी संभावना यही है कि 5,000 जो प्रश्न मैं आपको दूंगा यहीं से सभी प्रश्न आएंगे। तो आपको थ्योरी भी करवाई जाएगी, और उसके साथ साथ इस थ्योरी से संबंधित 5,000 प्रश्न भी दिए जाएंगे। यदि आप इन 5,000 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके एग्जाम में जो आपका 100 प्रश्न आएगा आयुर्वेद का वो इसी में से हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कि मन में ये भी होगा कि इस बैच को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका PDF बैच है, और इसकी फीस क्या है। PDF बैच ज्वाइन करने के लिए आपके सामने जो नंबर दिख रहा है 90 26 92 73 15, आप इस पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से, जहां पे आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फीस पूरा जो बैच है PDF बैच, इसकी जो फीस है सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये है। आपके 599 रुपये में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बैच कैसे लेना है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके एग्जाम के विषय में कि आपका जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट है DSSB के अंतर्गत इसका एग्जाम कब तक कंडक्ट होगा। अगर एग्जाम की बात करें तो दिसंबर तक संभावना नहीं है कि आपके एग्जाम कंडक्ट होने की। आपका एग्जाम दिसंबर तक नहीं होगा, दिसंबर के बाद आप मान सकते हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, दिसंबर तक कोई भी चांस नहीं है आपके एग्जाम कंडक्ट होने की। आपका एग्जाम दिसंबर के बाद होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छे से इस वैकेंसी की तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।